डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अपना कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इन दोनों से मिलकर के बना होता है और दोनों से मिलकर बना होने के बाद ही अपना ये कंप्यूटर का यानी कंप्यूटेशन का कार्य करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल पार्ट जिसको हम देख सकते हैं हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स जिसे हम देख नहीं सकते उसको रखते हैं। सॉफ्टवेयर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। उसमें से पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर से जो 3 भागों में बांटा गया, एक इसमें से होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ट्रांसलेटर और तीसरा होता है ड्राइवर्स। तो अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में यहाँ पर पोजीशन है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है। जैसा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली सुनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट होता है सॉफ्टवेयर का, जो अपने कंप्यूटर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम डायरेक्टली यानी कि यूजर प्रयोगकर्ता यानी कि जो कंप्यूटर को प्रयोग कर रहा है वह आपका यूजर है और यह यूजर डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे हम और भी कई जगह देखते हैं, जैसे आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो बाइक का जो फिजिकल कंपोनेंट है, हम डायरेक्ट बाइक के अंदर इंजन को ड्राइव नहीं करते, बल्कि हम उसे एक दूसरे माध्यम से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर एक यूजर जो होता है वो भी हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। तो बीच में ये आते हैं आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज करते हैं और हम जुड़े होते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जुड़ा होता है हार्डवेयर से। लेकिन अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरी में बांटा गया, तो फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो दोनों यूजर और हार्डवेयर के बीच में होता है, वह पहला लेयर है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो हार्डवेयर के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि यूजर यानी कि प्रयोगकर्ता अपना प्रोग्राम, जो ये दूसरे कैटेगरी का है एप्लीकेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है अपने हार्डवेयर पे। तो यह कनेक्शन हो गया आपका हार्डवेयर और यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर अपना जब सेटअप करते हैं तो उसमें विंडोज का नाम सुना होगा आपने। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब विंडोज के ऊपर हम एप्लीकेशन क्या यूज करते हैं, जैसे हम पेंट यूज कर रहे हैं तो पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जो कि विंडोज के ऊपर प्ले करता है और विंडोज एग्जीक्यूट होता है इस हार्डवेयर। अगर इसी को हम रियल लाइफ एग्जांपल में और आगे बढ़ के देखें तो आप मोबाइल यूज करते हैं, उसमें भी यही कनेक्शन होता है। मोबाइल का एक प्रयोगकर्ता हो गया, वह प्रयोगकर्ता कोई ऐप यूज करता है, मान लीजिए जैसे व्हाट्सएप बहुत यूज होता है। व्हाट्सएप एक ऐप है, ऐप मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वह ऐप सब तभी चलता है जब इसमें मोबाइल में जो हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है आपका एंड्रॉयड।
एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकली दिखने वाले मोबाइल के हार्डवेयर पर रन करता है। तो ये कनेक्शन हो गया मोबाइल के लिए, यूजर और एक मोबाइल के बीच में। यूजर मोबाइल को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, लेकिन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूजेबल बनाता है, जिसके ऊपर हम व्हाट्सएप या इसके जैसे और बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और मशीन के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर कि यूजर अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम चला सकता है। एक सोसाइटी के एग्जांपल में देखें तो मान लीजिए स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने जाते हैं। स्टूडेंट का संबंध किससे होता है? तो स्कूल से होता है। अब यहाँ पर जो स्कूल है वह स्कूल भी गवर्न होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। स्कूल में कई यूनिट होते हैं, तो एक यूनिट होता है टीचर, एक यूनिट होगा प्रिंसिपल और एक तीसरा यूनिट होता है जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, मैनेजर। अब यहाँ पर ये 3 यूनिट हो गए। स्टूडेंट हमारा जुड़ा होता है टीचर से, टीचर जुड़ा होता है प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल जुड़ा होता है मैनेजर से। तो यहाँ जो मैनेजर है वह हमको एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कि बिल्डिंग्स होते हैं, फर्नीचर्स, टीचर्स एंड सभी प्रकार की सुविधाएं। और जब ये सभी सुविधाएं हो जाती है तब यह एक स्टूडेंट के लिए प्रयोग करने के लायक होता है और उसके बाद हम इस स्कूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया आपका एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म जो मैनेजर के द्वारा उपलब्ध कराया गया और यहाँ पर मैनेजर का रोल एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये आता है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित कराता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।